हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और उसी के साथ आज हम करेंगे आप व्यू का एक ऐसा पार्ट जिसमें से पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। केवल 5 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा बेटा। क्या क्वेश्चन आएगा? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब बेटा ए इनवर्स ज्ञात करवाएगा। प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। जैसे बेटा उसने मुझे दे दिया ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बेटा हम इसमें जो लॉजिक यूज करते हैं वो यूज करते हैं ए बराबर आई ए। ये वाला हम इसमें लॉजिक यूज करते हैं बेटा। ये लॉजिक यूज किया जाता है। कहने का मतलब जो आई की वैल्यू होती है मैं बताता हूं। ए बराबर, देखो यहां से क्वेश्चन को करना चालू कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है कोई, यहां से क्वेश्चन को करना चालू 2 5 0 0 1 0 0 1 1 -1 0 3। बेटा इसे इसकी फॉर्म में लिखो। आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? आई की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बेटा यहां दे दिया ए। बेटा अब मुझे क्या करना है? मुझे ना या वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को ये बनाना है। यहां 2 की जगह 1 होना चाहिए, यहां 5 की जगह 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये पूरा प्रोसेस मेरा यहां आ जाना चाहिए तो ए इनवर्स मेरा निकल जाएगा। बेटा ये बनेगा कैसे? ये बनाने की तरीका बताता हूं। बेटा अगर पहली वाले कॉलम में तुम देखोगे इसमें कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, तो इसे ऊपर ले जाओ। तो मैंने क्या किया? R1 को रिप्लेस कर दिया R2 के साथ। मैंने क्या किया? R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 R2 R3, ये तो आपको पता होगी। ये R1 R2 R3 होते हैं। बेटा मैंने R1 को रिप्लेस कर दिया R2 के साथ। मैंने क्या किया बाबू? मैंने ये 5 1 0 2 0 -1 0 1 3 मैंने क्या किया? जो R1 की वैल्यू थी वो R2 में डाल दी, जो R2 की वैल्यू है वो R1 में डाल दी। जो प्रोसेस बेटा मैं इधर फॉलो करूंगा वही प्रोसेस मैं इधर फॉलो करूंगा। इधर को भी मैं चेंज कर दूंगा। 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है बेटा, और ए लिख दिया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा बेटा? मुझे ये 5 है, 5 को मुझे ये चीज याद रखनी है। ये वाली चीज मुझे इसको चेंज करके ये बनाना है। कैसे भी बनाऊं? मैंने क्या किया बेटा? मेरे को माइंड में आया कि मैं करूं क्या कि 5 की जगह मैं 1 ले आऊं। तो मैंने क्या किया? R1 बराबर, जहां करना बता रहा हूं बेटा, R1 बराबर, यहां लॉजिक लिख दे रहा हूं। R1 बराबर, R1 का बराबर मैंने क्या किया? R1 में R1 -2R2 कर दिया। मैंने क्या किया? R1 में से 2R2 कर दिया। R1 में से R1 -2R2, यहां वैल्यू रख के दिखाता रहूंगा मैं बेटा। अब बेटा मैंने चेंज करा किसमें? R1 में किया, तो मैं R1 में चेंज कर रहा हूं। देखना R1 की वैल्यू ये है पूरी। R1 बराबर कितना? 5 -2 R2 क्या? ये रहा 2। तो कितना आ गया? 5 - 4 बराबर 1। तो बेटा मेरा पहले वाले में क्या आ जाएगा? 1 आ गया। अब बेटा मुझे अब इसमें भी चेंज करना है। अब मैंने R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? R1 की वैल्यू क्या है? 1 और 2। R2 बराबर कितना है बेटा मेरा? 0 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब बेटा यहां देखो R1 मेरे पास क्या है? 0 -2 इंटू R2। R2 क्या है? माइनस का 1। बाबू क्या हो गया? बाय माइनस प्लस 2। ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 2। ये आ गया मेरा 2। मैंने पहली वाली रो में चेंज किया और रो को नहीं छेड़ा, तो मैं उन्हें ऐसे की ऐसे लिख दूंगा। 2 0 -1 0 1 3। ये कॉन्सेप्ट यहां समझ में आया बेटा? अभी अगर ना भी समझ में आ रहा है ना तो मैं आगे स्टेप यही फॉलो करूंगा, तो आपको बताता हुआ चलूंगा। अब बेटा जो मैंने चेंज यहां क्या है वही चेंज मैं यहां करूंगा। अब बेटा देखना मैंने यहां क्या चेंज किया। देखना मैंने करा है R1 ये वाली है। R1 देखो, R1 की जगह 0 -2 इंटू R2 क्या है? ये वाली रो R2 है, 2 है यहाँ, 1 है यहाँ बेटा। तो ये क्या होगा? 0 -2 बराबर -2। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? -2। अगले में आओ। अब बेटा R1 बराबर कितना है मेरे पास? 1 और 2 और R2 बराबर कितना है? 0। तो बेटा 1 - 0 बराबर 1 आ गया। यहां लिख दूंगा 1।
अब बेटा R1 मेरे पास क्या है 0 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 0 0। और से मैंने कोई छेड़ाखानी करी नहीं है, और अन्य ऐसे के ऐसे लिख दूंगा। ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट यहां समझ में आ गया होगा आपके। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे देखो यहाँ पे एक आ गया भाई, एक तो आ गया। अब मुझे यहाँ दो पे भी दो है, यहाँ मुझे क्या लाना, 0 लाना है ना। तो मैं 0 कैसे लाऊंगा बेटा, अब मैं क्या फॉलो करूंगा, R2 बराबर R2 माइनस 2R1। अब मैंने चेंज किस में किया, R2 में। तो मैं R1 को नहीं छेड़ूंगा, मैंने R1 को ऐसे के ऐसे ही उतार लिया 1 1 2। पहली को मैंने ऐसे का ऐसा उतार लिया क्योंकि उसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं कर रहा हूं। मैं छेड़ाखानी किसके साथ करूंगा, R2 के साथ। बेटा इसे मैं रफ करता हूं, देखना R2 के साथ मैंने क्या करा, मैंने किया R2 बराबर R2 माइनस 2R1। देखना बेटा मैंने क्यों किया, देखो मेरे पास 2 है, यहाँ मुझे 0 लाना है। तो मैं अगर यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं और इसमें से इसे घटा दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग चलना होता है हमें। अब मैंने क्या किया भैया, R2 मेरे पास कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1। भैया देखना 2 में से 2 गई तो क्या मिल गया 0। तो मुझे यहाँ क्या मिल गई 0। अब मैं करूँगा दूसरे वाले के साथ, R2 क्या है मेरे पास 0 माइनस 2 इंटू R1 क्या है मेरे पास 1। और भैया कितना आ जाएगा माइनस के 2। अब मैं करूंगा R1 2 कितना है मेरे पास माइनस के 1 माइनस 2 R1 कितना है मेरे पास 2। तो भैया क्या हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 4 बराबर माइनस के 5। ये आ गया मेरे पास माइनस के 5। R3 के साथ मुझे छेड़ाखानी करनी नहीं है क्योंकि मुझे तो R2 के साथ करनी थी, जो मैंने कर दी। और बेटा अब मुझे सेम इधर भी यही प्रोसेस अपनाना है। अब मुझे सीधा सेम जो प्रोसेस में एक साइड यूज करूंगा ना, इस साइड यूज करूंगा, वही प्रोसेस इधर भी यूज करूंगा बाबू, याद रखना। देखो R1 तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा 2 1 0, ये तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। मैंने R2 के साथ करना है, R आया 1 माइनस 2 इंटू माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इंटू 5। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5। क्लियर। R2 बराबर मेरे पास 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना 1, कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। यहाँ कितना है 0 माइनस 2 इंटू, और यहाँ कितना है 0। भैया ये पूरा हो गया 0। और इसके साथ मैंने छेड़ाखानी करी नहीं, इसके साथ ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ लिख दूंगा A। यहाँ मुझे क्या मिल गया 1 0 0। पहली लाइन मेरी क्लियर हो गई। अब मैं दूसरी लाइन को पकड़ता हूं बेटा, ऐसे ही बिल्कुल सेम यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है बेटा। इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता जितना मैं शॉर्ट करा रहा हूं बेटा। तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप खोल कर भी दिखा रहा हूं कि मैंने करा क्या। देखो बाबू, अब मैंने इस वाली में, अब मुझे देखो यहाँ देखा मैंने 1 0 0 बन गया, यहाँ 0। अब मुझे यहाँ 0 लाना है पहला नंबर, तो मैं यहाँ 0 लाना है, 1 लाना है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा क्योंकि माइनस की मुझे दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया R2 बराबर माइनस के R2 कर दूं, R2 बराबर माइनस के माइनस की गुणा R2 में, पूरे R2 में कर दूं। तो वैल्यू क्या बन के आएगी 1 1 2। ये मैंने छेड़ा नहीं है, इसके साथ मैंने क्या है तो ये 0 का 0, ये माइनस का किस में बदल जाएगा प्लस में, और ये प्लस में, और 3 बेटा सेम का सेम आ जाएगा 0 1 3 0 1 3। बेटा जो सेम चेंज मैंने इधर किया है, सेम चेंज किधर करूंगा, इधर भी सेम चेंज करूंगा। माइनस के 2 1 0 5 का है, ये माइनस के बन जाएंगे, ये प्लस के माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 0। और बेटा थर्ड लाइन बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी उतार दूंगा क्योंकि मैंने इसके साथ कोई चेंज नहीं किया, A लिख दूंगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ मुझे लाना है 1, या 2 की जगह क्या लाना है मुझे 2 की जगह 1। अब मैं 1 लाऊं कैसे, 2 की जगह 1 आवे कैसे, ये सोचना है बेटा। तो 2 की जगह 1 आएगा बेटा R2 में से बेटा मैं R3 को घटा दूं। अगर R2 में से मैं R3 को घटा दूं तो 1 बन जाएगा। देखना मेरे को ये ऐसा का ऐसा उतारूंगा क्योंकि R1 में मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। R2 में से R3 घटाना है,
R2 की लाइन ये है, R3 की लाइन ये, 0 में से 0 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचे। भैया तीसरी लाइन में मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे का ऐसा ले लो, ठीक है। जो मैंने चेंज यहां किया है वही चेंज यहां करूंगा। पहली को मैंने छेड़ा ही नहीं है, पहली को मैंने छेड़ा ही नहीं है। इसमें से ये गया -5 आ गया, इसमें से ये गया 2 आ गया, 0 में से 1 गया माइनस का 1 आ गया, 0 0 1 और यहाँ लिख दिया बेटा ए। अब बाबू देखो 1 0 0, अब एक एक की कंडीशन आ गई, इसे तो हम इजीली 0 बना लेंगे। अब मैंने क्या लॉजिक यूज किया बेटा, मैंने R1 में R1 माइनस R2 किया, मैंने R1 में से R1 माइनस R2 किया। अब बेटा मैंने कैसे किया देखो, R1 को छेड़ूंगा ना, क्योंकि R1 में चेंज करूंगा, तो एक R1 में से R2 गया, एक में से ये गया 0 गया, तो क्या बचा 1, एक में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। क्लियर है। ये मैंने छेड़ा नहीं है बेटा, इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दो, कोई टेंशन मत लो इसके साथ, बराबर। यहां देखो बेटा इसमें से ये गया, देखना -2 में से -5 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस के 5, 5 में से 2 गए तो क्या बचे बेटा 3, तो यहाँ क्या बचेगा 2 में से जब ये जाएंगे तो 3 बचे, 1 में से बेटा 2 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 बेटा, 0 में से -1 जाएगा तो +1 बचेगा। और ये ऐसे का ऐसे ही मैं उतार दूंगा, कोई मैंने इसमें चेंज नहीं किया है बेटा, ये सेम ऐसे ही उतर आएगा, मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्लियर है बेटा। मेरे को क्या मिल गया 1 0 0, कंडीशन मेरी ये वाली फुल हो गई, ये फिल हो गई। अब मुझे यहाँ पे और चेंज करना है, यहाँ पे क्या है, ये वाली जगह जो है ये वहाँ जो 0 बनाना है, तो बेटा ये 1 की जगह 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैंने R3 में चेंज करना है, R3 में मुझे चेंज करना है, R3 माइनस R2, R3 में से मैं R2 को घटा दूं, 1 में से 2 को घटा दूं तो बिल्कुल कंडीशन फिल हो जाएगी। देखो घटाते हैं 1 0 0, क्योंकि R1 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, ऐसा ही उतार दो। R2 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, 0 1 2 मैंने चेंज किया R3 में, R3 पे जोर दूंगा मैं। देखो R3 में से R2 घटाना है, 0 में से 0 गया 0 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, बराबर। देखना बेटा 3 -1 1 -5 2 -1, क्योंकि इन दोनों में मैंने चेंज नहीं किया, मैंने चेंज किया क्या था, यहां किया था। 0 में से -5 जाएंगे, 0 में से -5 गए तो माइनस माइनस प्लस के 5 बन गए, तो यहां आ गए बेटा 5। 0 में से 2 जाएंगे, 0 माइनस के 2 हो जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2। अब देखो 1 में से माइनस का 1 जाएगा, 1 में से माइनस का 1 गया तो माइनस माइनस प्लस 2। बेटा यहां जो खेल है ना, वो खेल सब माइनस प्लस का ही है, और बेटा ए लिख दिया। अब बाबू देखो आगे क्या करना है, अब देखो मुझे, अब मैं मैच करके देखूंगा। देखो 1 0 0 सब चेंज हो गए, केवल मेरा यहाँ 2 आ रहा है, ये 2 0 में बदल जाए, ये जो 2 है अगर 0 में बदल गया तो पूरा मेरा मान बिल्कुल टॉप हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसे चेंज करने के लिए क्या करूंगा, अब मैं बेटा इसे चेंज करने के लिए एक लॉजिक यूज करूंगा। R2 में चेंज करना है मुझे, कैसे चेंज करना है, अब R2 में चेंज करना है, मैं R2 में से ही 3R1 को घटा दूं, 3R3 को घटा दूं, मैं R2 में से, R2 में चेंज करना, R2 लिख लिया। R2 में से मैं बेटा अगर इसे घटा दूं, 0 1 1 को घटा दूं, पर यहां क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या लिख के घटाऊं, 2 लिख के घटाऊं, 2R3। अगर मैं ये लॉजिक यहां यूज कर लेता हूं, इसे 2 बना दूं, इस वाली वैल्यू को 2 बना दूं, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने क्या किया बेटा, पहले मुझे R2 में चेंज करना है, R1 को मैं ऐसे का ऐसा उतार दूंगा, लो भाई ऐसे का ऐसा उतार दिया। R2 में अब मुझे यहां चेंज करना है, R2 में से ये गया, देखो पहला यहां लिख दे रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉजिक को मैं यहां समझा दे रहा हूं तुम्हें, यहां वैल्यू रख रख के दिखा दूंगा जिससे तुम्हारी ये समझ में आ जाए। R2 बराबर यहां कितना 0 -2 इंटू R3 बराबर कितना है 0,
तो बेटा पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। R2 बराबर यहां कितना 1 माइनस 2 इंटू R3 बराबर 0 तो 1। बेटा यहां R2 बराबर कितना है 2 माइनस और R3 बराबर कितना है यहां 1। बेटा 2 में से 2 गई तो 0 बन गया ना 0 मेरा। अब बेटा थर्ड लाइन को मैंने छेड़ा नहीं है, ऐसे का ऐसा चिपका दो। अब बेटा मुझे थोड़ा सा चेंज इधर करना होगा, इसी लॉजिक में रख के मुझे चेंज इधर करना होगा। किधर करना होगा? दूसरी साइड। देखो मेरे को 3 वाली लाइन में कोई चेंज नहीं, 3 माइनस 1 1, इधर मेरा कोई चेंज नहीं है। तो बेटा मैं इसे छेड़ाखानी भी नहीं करूंगा, गलती से भी छेड़ाखानी नहीं करूंगा बेटा। देखो ये तो 0, ये तो समझ में आ गया तुम्हारे। अब देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बन गया। अब बेटा मुझे बराबर, अब मुझे चेंज करना है इधर की साइड। 3 माइनस 1 1, ऐसे का ऐसा उतार दो क्योंकि इधर मैंने चेंज किया ही नहीं है। बेटा R2 में चेंज किया था, R2 बराबर कितना माइनस के 5 माइनस के 2, R3 बराबर कितना 5 माइनस के 5 5 दूनी 10 माइनस के कितने हो गए 15, यहां कितने आ गए माइनस के 15। R2 बराबर कितना है बेटा आपका 2 माइनस 2 इंटू R3 बराबर माइनस के 2। बेटा ये क्या हो गया 2 माइनस माइनस प्लस के 4 बराबर 6, यहां आ गए तुम्हारे 6। R1 बराबर R2 बराबर कितना माइनस का 1 माइनस 2 इंटू R3 बराबर कितना है 2, 2 दूनी माइनस का 1 2 दूनी 4, कितना आ गया माइनस के 5, ये हो गया माइनस के 5। और बेटा 5 माइनस के 2 2 मुझे ऐसे का ऐसा लिख देना है क्योंकि इसमें मैंने चेंज किया नहीं है, और यहाँ लिख देना है एक ए। अब बाबू मैंने क्या कहा कि तुम्हें ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू बिल्कुल सेम इसकी तरह बनानी है। बेटा देखना ये वैल्यू बिल्कुल सेम इसकी तरह बन गई तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर क्या आ गया बेटा, ये मान 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, ये क्या हो गया आपका ए इनवर्स का मान हो गया। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 101% आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में। स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम्हें खोल कर बताया है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम्हें खोल कर बताया है बेटा ये। अब इससे अगला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें एक और करके बता दे रहा हूं जिससे तुम्हारी ये समझ में आ जाए। बेटा यहां है आपका 0 0 1, बेटा क्या है यहां 0 0 1 है यहां, ठीक है 0 0 1 है बेटा यहां पर, क्लियर है। और बाबू इसे आप, मैं दूसरा क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल सेम इसी की तरह कराऊंगा, बस थोड़ा सा टफ है ये। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसे मैं कैसे चेंज करूंगा, देखो बराबर का साइन लगा, ए बराबर 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां ए। अब बेटा देखो मुझे क्या करना है, एक यहां है एक यहां है, पहली कंडीशन मेरी फुल हो गई, पहला मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे कहां चेंज करना, 3 में। मुझे ये -3 है, मुझे यहां 0 लाना है, तो मैं 0 लाऊंगा कैसे, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने R2 में चेंज करना है, मुझे जिसमें चेंज करना होता है R2 में मुझे चेंज करना है। मैं क्या लॉजिक यूज करूं, मैंने क्या किया R2 में से, R2 में बेटा मैंने 3R1 जोड़ दिया। अगर मैं R2 में, R2 बराबर कितना -3 प्लस 3R1 कितना 1, अगर मैं ऐसे कर दूं तो बेटा ये क्या हो जाएगी -3 प्लस के 3 बराबर 0, बन गया 0। ये लॉजिक मैंने क्या किया, यहां ये लॉजिक यूज करा।
अब जैसे ही मैंने ये लॉजिक यूज किया मेरा 0 बन गया, तो मैं इसमें ये लॉजिक यूज करूंगा। बेटा जिस वैल्यू को बदलना होता है ना उस वैल्यू को पकड़ लो। अब तुमने क्या किया, ये लॉजिक पकड़ा तो यहां चेंज होके क्या आएगा, ए, यहां देखो चेंज होके क्या आना है। बेटा मैंने क्या किया, मुझे R2 में चेंज करना है तो मैं R2 में चेंज करूंगा, तो मैं इसे छेड़ूंगा भी नहीं। मैंने R2 में चेंज किया, देखो पहले में मुझे चेंज नहीं करना, छेड़ूंगा भी नहीं। जिसमें चेंज नहीं करना होता उसे छेड़ना ना। अब मुझे करना R2 में चेंज। मैंने R2 प्लस 3R1 लिया, तो R2 बराबर मैंने 3 रखा। देखो R2 बराबर R2 प्लस R3 करा, 3R1 करा। मैंने बेटा पहले लिया, देखना मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, R2 की वैल्यू ये है, ये पूरा R2 है, ये R1 है, ये R3 है। अब मैंने R12 की जगह -3 रखा, प्लस 3, R1 की जगह कितना, 1, -3 प्लस के 3 बराबर 0, तो ये कितना हो गया, 0, 0 हो गया। अब मैं रखूंगा R2 की जगह, यहां बेटा R2 की जगह अब क्या रखूंगा, 0, 0 प्लस 3, और R1 की जगह क्या रखूंगा, 3। बेटा 0 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, 9। यहां आ गया मेरा 9, -5। अब मैं रखूंगा R2 की जगह -5 प्लस 3 इंटू R1 की जगह रखूंगा -2। बाबू इसे जोड़ना, -5 और -3 दूनी 6, -11। यहां आ गया मेरा -11। केवल मैंने R2 में चेंज किया है और सब में ऐसे का ऐसे ही ले लूंगा, 250। ये मेरा बंद हो गया, बराबर जो बेटा मैंने चेंज इधर किया है वो ही चेंज इधर करूंगा। पहली वाली में चेंज नहीं किया, R1 में ऐसे का ऐसा लिख लिया। अब मैंने चेंज कहां किया था, R2 में चेंज किया था। यहां R2 बराबर कितना है, 0 प्लस 3, R1 बराबर कितना, 1 तो आ गया मेरा यहां 3। यहां R2 की जगह क्या है, 1 प्लस 3, R1 की जगह है मेरा 0 प्लस 0 बराबर 1। यहां R3 की बराबर क्या, R2 बराबर क्या है मेरा, 0, 3, R1 बराबर भी 0, तो ये मेरा हो गया 0। मेरे को अब इसमें चेंज किया ही नहीं है, इसे ऐसे का ऐसा उतार दूं और यहां लिख दूं ए। आया भैया समझ में, मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये लॉजिक यूज किया। अब मुझे ए फिर से चेंज करता हूं। अब मैंने देखा R3 है, यहां क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो यहां 0 आएगा कैसे। मैंने क्या किया बेटा, यहां देखो मैंने क्या किया, R3 में चेंज किया, R3 में चेंज किया। कैसे चेंज किया, चेंज करने का तरीका देखो। अगर मैं R3 में से 2 में से 1 को घटा दूं और या मैं कर दूं 2 से गुणा, -2R1 कर दूं, तो कोई बुरा हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा, मेरा बुरा नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। मैं यहां लॉजिक क्या लिखूंगा, R3 बराबर R3 एरो बराबर R3 माइनस 2R1। अब देखो, अब रखो वैल्यू, देखो मैंने R1 में चेंज नहीं किया, ऐसे की ऐसे चेप दो। R2 में चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा चेप दो। मैंने क्या, R3 में चेंज, देखना R3 बराबर कितना है यहां, 2, -2 इंटू R1 बराबर है 1। बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने मन से कुछ भी ले लो, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। अब बाबू देखना, 2 - 2 बराबर 0, यहां भी 0 बन गया। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है। अब बेटा R3 बराबर यहां कितना है, 5, 2 इंटू R1 बराबर कितना है यहां, 3, 5 - 6 बराबर -1, यहां आ गया -1। यहां कितना है बेटा, R3 बराबर कितना है बाबू, यहां आपके 0, 2 इंटू R1 बराबर कितना है, -2, 0 प्लस के 4 बराबर 4, यहां आ गए मेरे 4। ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। यहां देखो, यहां क्या करना है बेटा, R3 में ही तो चेंज करना, R1 और R2 को तो यही चिपका दूं, 1 0 0 3 1 0। अब मुझे यहां चेंज करना है बाबू, देखो चेंज कैसे करना है, यही वाला लॉजिक यूज करना है बेटा, सेम लॉजिक यूज करते हैं दोनों बोथ साइड। अब मैंने R3 मेरे पास कितना है, 0, 2 इंटू R1 बराबर कितना है, 1, तो -2 बचा मेरे पास, -2 यहां चिपका दिया। R3 बराबर कितना है आपके, 0,
R1 बराबर कितना है 0, तो ये पूरा वैल्यू मेरा 0 हो गया। R1 बराबर R3 बराबर कितना है 1, 2 इंटू और R1 बराबर कितना है 0, 1 माइनस 0 बराबर 1, यहाँ आ गया मेरा 1 और लिख दिया मैंने ए। यहां तक क्लियर हो गया। यही स्टेप मुझे फॉलो करनी है, दूसरी कोई स्टेप यूज करनी नहीं है बेटा, केवल मुझे अपना माइंड यूज करना, कहां मुझे 0 बनानी है तो वो 0 बनेगा कैसे बेटा। अब देखो ये कहानी भैया, पहली कंडीशन तो मेरी, पहली रो तो मैंने बना दी 0, क्लियर। अब आता हूं दूसरी में बेटा, यहां मुझे 1 चाहिए, 9 की जगह 1, 9 की जगह 1 चाहिए, तो 1 आवे कैसे। अब 9 की जगह जब मुझे 1 चाहिए तो आवे कैसे, तो मैं क्या करूं, R2 में चेंज करूं, R2 में मैंने चेंज किया, R2 में मैं क्या चेंज करूं बेटा, R2 प्लस, बेटा ऊपर में 3-4 गुना भाग करूं कोई फायदा थोड़ी है। अगर मैं R3 में ही 8 की गुणा कर लूं, अगर मैं यहां 8 की गुणा कर दूं तो ये 8 बन जाएगा, और 9 में और 8 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 1। तो मैंने क्या किया 8R3 कर दिया, 8R3 कर दिया। R2 बराबर R2 प्लस 8R3 करा मैंने। देखो पहली के संग कोई चेंज नहीं किया, ऐसे के ऐसे चिपका दी, 1 3 माइनस 2। मैंने चेंज किसके संग किया, R2 के साथ। कैसे चेंज किया, R2 में वैल्यू कितनी है 0 प्लस 8 इंटू R3 में वैल्यू कितनी है 0, तो पहला मान मेरा क्या आ गया 0। अगली में देखो R2 बराबर मेरे पास कितना है, अब क्या R2 बराबर कितना है बेटा मेरे पास 9 प्लस 8 इंटू R3 बराबर कितना है माइनस का 1, माइनस का 1। बेटा अब देखना 9 8 की जब इसमें गुणा करूंगा माइनस के 8 बराबर क्या बन गई 1, अब मेरी मिल गई यहां 1, हो गया सॉल्यूशन। अब मैंने क्या किया, R2 बराबर कितना लूंगा बेटा, देखना R2 बराबर कितना लूंगा -1 प्लस 8 इंटू R3 बराबर कितना लूंगा 4, -1 8 चौक 32, बेटा 8 चौक लूंगा 32, बाबू यहां 11 है, हाँ मैं कह रहा 11 है, हाँ 11। देखो R2 में मैंने R2 की जगह क्या लिखा माइनस के 11 प्लस 8, R3 बराबर क्या लिखा मैंने 4, माइनस के 11 प्लस 8 चौक 32 और इसमें से गए तो 21, ये 21 आ गया। मैंने बेटा R3 के साथ कोई चेंज नहीं किया, ऐसी की ऐसी चिपका दो, बराबर चेंज बेटा इधर को भी होगा 1 0 0, ये ऐसे की ऐसी आ जाएगी, चेंज होगा इसमें। बिल्कुल वही प्रोसेस है जो पिछली पापा में किया है मैंने बेटा, पल्ली साइड क्या है ऐसे इधर की साइड करूंगा। R2 बराबर कितना है 3, R3 बराबर कितना माइनस के 2, 3 प्लस 8 दूनी 16, 16 में तो 3 गए तो माइनस के 13, तो पहली क्या आ गई माइनस के 13। ठीक है बेटा, पहली क्या आ गई माइनस के 13। अब दूसरी में देखो R2 बराबर कितना है 1, 8 इंटू R3 बराबर कितना 0, और 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा बेटा। R2 में कितना है आपके, R2 में आपका कितना है 0 प्लस 8 इंटू R1 में R3 कितना 1, तो ये हो गया 8। और भैया ये वाली के संग मैंने चेंज किया नहीं, -2 0 1, ये आ गई 1 की वैल्यू। क्लियर है बेटा यहां तक। अब बेटा बिल्कुल वही प्रोसेस यूज करते हुए चले जाएंगे, कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है मुझे, केवल कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है, जो चल रहा है उसे चलाते रहो। अब बेटा मैंने क्या देखा, मुझे बाबू अब के यहां 0 लाना है, मुझे यहां क्या लाना है 0 लाना है, तो कैसे लाऊंगा, R1 में चेंज करूंगा, R1 में चेंज कर रहा हूं बेटा, R1 माइनस 3R2 करके, क्योंकि बेटा अगर मैं यहां 3 की गुणा कर दूं और जा में से जाए घटाऊं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो कैसे होएगी, मैंने क्या किया, एक R1 की जगह अब मैं R1 में चेंज कर रहा हूं बेटा, R1 बराबर R1 माइनस 3R2,
क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लाना है 0, तो मुझे यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा। तो ये 3 हटेगा कैसे, R1 बराबर कितना, 1, 3 इंटू R2 बराबर कितना है 0, 1 माइनस के 3 में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बचा, यहाँ क्या बचा 1, पहले में 1 आ गया। अब बेटा देखो दूसरी देखता हूं, R1 बराबर कितना 3, R2 बराबर कितना 1, 3 माइनस 3 बराबर 0, ये 0 आ गया। R1 बराबर कितना है बाबू माइनस के 2, 3 इंटू R2 बराबर है 21, माइनस के 2, 21 दिया 63, तो कितने हो गए माइनस के 65, माइनस के 65। बेटा मैंने केवल R1 में चेंज किया 3 को बदलने के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन्हें ऐसे के ऐसे उतार दूंगा, 0 1 21, 0 माइनस 1 4। सेम प्रोसेस मैं इधर यूज करूंगा बेटा, R1 में ही मुझे चेंज करना है। मैंने R1 की बराबर क्या 1 है मेरे पास, 3 इंटू और R2 बराबर कितना माइनस के 13, 13 तिया 39 और 1 40, यहां क्या आ गई मेरी 40। भैया R1 बराबर कितना 0, 3 R2 बराबर कितना 1 माइनस के 3 आ गई। भैया R1 बराबर आपका कितना है 0 और 3 R2 बराबर कितना 8 माइनस के 24 आ गई। और भैया सबके ऐसे के ऐसे लिख दो, सबको ऐसे का ऐसा लिख दो, कोई चेंज अप मत करो बेटा। क्लियर है, यहां तक तो मेरा सही हो गया। अब मुझे क्या करना है भैया, यहां मुझे 0 बनानी है, यहां क्या बनानी है 0, यहां देखो यहां देखो, यहां क्या है 1 है, माइनस 1 है, और यहां क्या लानी है मुझे 0 लानी है। देखो इसकी तुलना करके देखूं तो इसे 0 कैसे बदलूं, R3 बराबर, R3 में ही तो चेंज करना है, R3 बराबर मैंने क्या किया R3 प्लस के R2 कर दूं, R3 में R2 जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा। पूछो कैसे, -1 में जब 1 जुड़ेगा तो 0 ना हो जाएगा। देखो मेरे को पहले से कोई मतलब नहीं, यूं ही की यूं उतार लो, दूसरी से कोई मतलब नहीं, यूं ही की यूं उतार लो, तीसरी से मतलब है R3 में R2 जोड़ना, 0 में 0 जोड़ूंगा 0 आ गया, -1 में 1 जोड़ूंगा 0 हो गया, 4 में 25 24 जोड़ूंगा 21 जोड़ूंगा तो 25 हो गया। और भैया 40 माइनस के 3 24 माइनस के 13 1 और 8, -2 में माइनस के 13 जोड़ूंगा, माइनस के 2 में ये करना है मुझे, माइनस के 2 माइनस के 13 कितने हो गए माइनस के 15। क्लियर है, माइनस के 15 हो गई है। अगले में अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसमें ये जोड़ना है, 0 में 1 जोड़ा तो 1 हो गया, 1 में 8 जोड़ा तो 9 हो गया। क्लियर बेटा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, एक एक लॉजिक को और एक एक फॉर्मूले को रख रख के तो मैं समझा रहा हूं मैं। अब बेटा मुझे अब चेंज किस में करना है, अब चेंज करना है मुझे यहां R3 में ही चेंज करना है, और यहां 25 की जगह क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या किया R3 बराबर 3 लगाओ, R3 में मैं बेटा अगर 25 से ही भाग दे दूं, अगर R3 में मैं 25 से ही भाग दे दूं तो ये हट जाएगी, 1 बन जाएगी मेरी। बना दो तो बेटा, इधर मैं रफ कर दे रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने सीधी सीधी इधर को 25 बना दिया। अब मैंने 1 0 0, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, 1 0 -65, ठीक है, 0 1 21। अब भैया जब मैं 25 का 0 में भाग दूंगा तो 0, 25 का 0 में भाग दूंगा 0, और अगर 25 में 25 का भाग दूंगा तो 1। भैया जो मैंने चेंज इधर किया है वही चेंज इधर करूंगा। पहली दूसरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, 40 माइनस के 3 और 24 माइनस के 13 1 और 8, और बाबू अब मैं दूंगा यहां में 25 से भाग, -15 बट्टे 25,
1/25 और भैया 9/25 और यहां लिख दूंगा ए। अब भैया मुझे क्या क्या और हटाना है, मुझे 65 और 21 और हटाना है। इसे मैं कैसे हटाऊंगा, इसको भी हटा दो, इसको अभी काम खत्म करो, टेंशन मत लो। अब मैंने क्या करना है बेटा, अब मैंने R1 में ही है ना 65, 65 तो R1 में, तो चेंज R1 में करूंगा। R1 में मैंने चेंज किया R1 प्लस 65 R3। R1 में मैंने क्या किया, R1 प्लस 65 R3, क्योंकि 3 में 1 है और जब 65 है इसे जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। मैंने क्या किया, देखो R1 की जगह मेरे पास क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं R1 प्लस 65 R3। देखो R1 की जगह कितना है मेरे पास 1, 65 R3 की जगह कितना 0, तो क्या हो जाएगा 1, पहले का 1 आ गया मेरे पास। अगला देखो बेटा, R1 की जगह मेरे पास कितना 0, 65 इंटू R3 की जगह कितना 0, तो ये 0 हो गया। माइनस के 65 है बेटा, देखो R1 की जगह मुंह पे माइनस के 65 प्लस 65 इंटू R3 की जगह क्या है मेरे पास 1, तो भैया 65 ये तो हुए माइनस के और ये हुए 65 प्लस के, क्या हो गई 0, 0 बन गई 0। भैया जाके संग कोई छेड़ाखानी नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं इन दोनों के साथ, बंद करो बराबर जैसा ये उसे चिपका दो, 40 माइनस 3 24, नहीं ये चेंज करना है, ये चेंज करना है बेटा। R1 में R1 की जगह कितना है 40 प्लस 65, R3 की जगह कितना है भैया माइनस के 15/25, माइनस के 15/25, 5 से काट लो, 5 से काट रहा हूं, 5 तिया 15, 5 25, 5 से ये 13 बार, 13 तिया 39, 40 में तो माइनस के 39 गए तो क्या बचा 1, यहां 1 आ गया। ठीक है बेटा, कटना पिटना है इसमें, एक बार और काटना बता दूं क्योंकि तुम्हारी समझ में ना आए हो तो मैं काट के बता दे रहा हूं। R1 की जगह 40 प्लस 65 गुणा R3 की जगह माइनस के 15/25, 5 से काट रहा हूं देखना, 5 तिया 15, 5 25, 5 से कट गए, 5 से ये क्या बार कटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 पंजे 65 ना हूं मैं, और 13 तिया 39, 40, ये माइनस के 39, भैया कितना बचा 1। क्लियर है, अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अब भैया R1 की जगह मेरे को क्या चाहिए, R1 की जगह मैंने लिखा माइनस के 3 प्लस 65 इंटू 1/25, 1/25 लिखा, 5 से काट रहा हूं, 5 25, 13 पंजे 65, माइनस के 3 प्लस के 13/5, 5 तिया 15, माइनस के 15 प्लस के 13, कितने बचे माइनस के 2/5, माइनस के 2/5। क्लियर है बेटा आपके। अगला देखो, अगली वैल्यू देखना, 24 प्लस 65 इंटू 9/25, 5 25, 13 पंजे 65, 24 प्लस के 9, 13 निम्मा कितने में 108, 13 निम्मा 108, हाँ 33 39 13 54 53 55 निम्मा 13 निम्मा 113, अरे इतने देर में तो गुणा कर ले, 13 निम्मा 117, 117/5, भैया 5 की करी इसमें गुणा, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, बेटा ये माइनस के 24 से माइनस के 65, R1 R2 R3, ये माइनस के 24 है बेटा, पीछे से ही ये माइनस के 24 है, जब भी तो घटेगा वहां से, ये माइनस के 24 ही आ रहे होंगे पीछे से, माइनस के 24 और यहां माइनस के 24,
120 में से 117 गए तो कितने बचेंगे? 3, माइनस के 3/5। और भैया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 13, 1, 8, 15/21, 1/25, 9/25। और यहां लिख दो भैया ए। क्लियर? अब आ जाओ अगली लाइन पे। अब मुझे हटाना है 21। अब मुझे हटाना है 21, तो मैं क्या करूंगा? R2 में से 21 R3 घटाऊंगा। R2 में से R2 माइनस 21 R3 कर दो। यहां में तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस के। अगर मैं इसमें से इस वाले में से इसे घटा दूं 21 की गुणा करके तो 0 आ जाएगी। करके देखो, 1 0 0। R2 में चेंज करना है मुझे। देखो R2 बराबर कितना है यहाँ? 0। 21 गुणा R3 बराबर 0, तो क्या आ गया? 0। क्लियर? अगला देखो, अगले में क्या करना है? R2 बराबर कितना है? 1 माइनस 21। R3 बराबर कितना है? 0। 1 माइनस 0 बराबर 1। यहां 1 आ गया। अब बेटा मुझे क्या करना है? 21। R2 बराबर क्या है? 21 माइनस 21 गुणा R3 1, तो ये 0 आ गया। और भैया इसमें मैंने चेंज किया नहीं है, 0 0 1 आ गया। बन गई उसकी तरह फॉर्म बिल्कुल। आप चेंज कहाँ करना? आप थोड़ा सा चेंज यहाँ आ जाएगा। पहली वाली में कोई चेंज नहीं। 1 माइनस 2/5 माइनस के 3/5। R2 में चेंज क्या है? मैंने R2 माइनस, देखो R2 कितना है? R2 कितना है? माइनस के 13 माइनस 21 गुणा R3 कितना है? माइनस के 15/21। बेटा 21 से 21 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। 15 में तो 13 गए तो क्या बचे? 2। यहां 2 आ गया। अगला देखो, देखो R2 बराबर कितना है? 1 माइनस 21 गुणा R3 1/25। भैया कट तो रहना है, ये कैसा बन जाएगा? 1 माइनस 21/25। 25 से कम 25, 25 में से 21 गए तो क्या बचे? 4, 4/25, 4/25। क्लियर? अब भैया R3 देखो, R3 क्या है मेरे पास? R2 कितना है? 8। 8 में से 21 गुणा R3 9/25। भैया 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 189 हो गए। 25 अट्ठे 200। 200 में तो 189 गए तो कितने बचे? 10 में तो 9 गए तो 1, और 9 में तो 8 गए तो 1। 11/25। क्लियर है? और बेटा थर्ड में मैंने चेंज किया नहीं है कोई भी। थर्ड लाइन में मेरा चेंज है ही नहीं, तो मैंने क्या किया? माइनस के 15/21, 1/25, 9/25। ए। बेटा यही मेरा आंसर हो गया। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाली फॉर्म बन गई इसकी तरह। और ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। 1 माइनस 2/5 माइनस के 3/5, 2 4/25, 11/25 माइनस के 15/21, 1/25, 9/27। ये मेरा हो गया आंसर। बेटा इस वीडियो को बनाने में मुझे पसीना आ गया, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा आंसर। बेटा मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए, इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। सो प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छी तरीका से आप कर लेना। बहुत अच्छी तरीका से समझाया मैंने, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाया। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा जरूर। ओके, और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यार प्लीज यार वीडियो को पूरा देखा करो, ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने नए दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, यहां मैं एनडीए एयरफोर्स की भी तैयारी कराऊंगा। 12th का पेपर होते ही, 12th के पेपर होते ही एनडीए और एयरफोर्स की भी तैयारी कराऊंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।